ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोभवं गतिं पत्ये। मोक्षामि समय पावड़ो मिणमो सुध केवली मणिरम। नमः समय साराय श्वानमुत्या चकासते। चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी निर्जराधिकार गाथा 230। सम्यक दृष्टियों के जीवन में निसंकित आदि 8 गुण, उसके अंग पाए जाते हैं। उन अंगों की यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी निसंकित अंग की चर्चा कल हुई थी। आज निकांक्षित नाम के गुण अथवा अंग की चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए, गाथा पहले पढ़ते हैं। 230 नंबर की गाथा है। जो दुना करे दिकंखम कम फलेषु तह सव्यधम्मेषु। सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो। जो कर्म फल अरु सर्व धर्मो की न कांक्षा धारका। जिन्हें मूर्ति वो कांक्षा रहित सम्यक दृष्टि जानना। यह चेतयिता, जो चेतयिता अर्थात आत्मा, कर्म फलेषु कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्वधर्मेषु सर्वधर्मों के प्रति कांक्षाम आकांक्षा इच्छा ना तो करोति नहीं करता। सा उसको निकांक्षा सम्यक दृष्टि, उस आत्मा को निकांक्ष गुण वाला सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या, जानना चाहिए। ये तो आचार्य कुंद देव की मूल गाथा संक्षेप में हो गई। अब उनका खुलासा, जैसे अमृत चंद्राचार्य देव ने तो बहुत कम ही किया है। गाथा जैसी 2 लाइनों की टीका लिखी है, परंतु भावार्थ में और तात्पर्यवृत्ति में थोड़ा विशेष खुलासा किया है। तो देखिए, पहले भावार्थ पढ़ते हैं। इसमें अपन को पहले इसका विशेष स्पष्टीकरण होगा, तो टीका में फिर जो संक्षेप में दिया है उसको अपन बाद में देखेंगे। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा सर्वधर्मों की वांछा नहीं होती। अर्थात अब इन 2 बातों का खुलासा क्या कर रहे हैं कि कर्म फलों की वांछा का क्या अर्थ हुआ
और सर्वधर्मों की वांछा का क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं स्वर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निंदा, प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। सर्वधर्मों की वांछा माने क्या? ये अन्य अन्य वस्तुओं के धर्म है। कौन से? जो स्वर्णपना है, पाषाणपना है, और भी जितने भी पुद्गल के धर्म वाले पदार्थ हैं, और जो पुद्गल के शब्द हैं, निंदा, प्रशंसा आदि आदि, तो ये भी पुद्गल के ही धर्म है। आत्मा का शब्द नहीं होते, क्योंकि सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादब सैया पुद्गल दब्बस पच जाया। ये पुद्गल के स्वभाव है। तो कहते हैं इनमें सम्यक दृष्टि जीव को इन किसी भी अन्य के गुण धर्मों की क्या है, कांक्षा नहीं होती कि जी हमें मिल जाए, और ये अच्छे हैं बुरे हैं, उनकी कल्पना नहीं करती। तो इन वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। उसके प्रति वह ज्ञाता पूर्वक संभाव रखता है, जान लेता है कि ये तो दूसरों का स्वभाव है, इसको अपन को क्या मतलब, अपने से भिन्न है। तो ऐसा जानकर वस्तु स्वरूप को और सहज अपने साम्य भाव में रहता है। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी जो व्यवहार में धर्म कहलाते हैं सांप्रदायिक लोगों के, उन धर्मों की उसको वांछा इच्छा नहीं होती कि हमें ये धर्म मिल जाएगा, हमें स्वरूप इनके धर्मों को पालन करने लग जाएं, ये धर्म अच्छा है, ऐसा उनकी वांछा उसको नहीं होती। किसको? सम्यक दृष्टि को। जो सर्वथा एकांत मत वाले जो लोक में धर्म चलते हैं, संप्रदाय धर्म के नाम पर, उन संप्रदायों को अच्छा नहीं मानता, वो उनको चाहता नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि को निकांक्षित पने का गुण बरतता है। अन्य धर्म माने देखो ऐसा है, देखो क्या है, सम्यक दृष्टि को अनेकांतात्मक ज्ञान होता है। लोक में लोक व्यवस्था का भी उसको ज्ञान रहता है। सोने के भाव, तो सोने के भाव तो सोने में रहते हैं, बाहर नहीं होते, और सोने के भाव घटते बढ़ते नहीं है। एक बार कांजी स्वामी ने प्रवचन सभा में अपने श्रोताओं से पूछा था कि भैया आजकल सोने के क्या भाव चल रहे हैं? तो श्रोता कहने लगे क्या होगा आज इनको, क्या बात है सोना मोनो खरीदने का इनको? तो लोगों ने बताई कि महाराज सोने का भाव तो जो है आजकल ऐसे ऐसे चल रहा है, उस समय के जो रेट चल रहे थे उन्होंने बताया कि ये रेट चल रहा है। उन्होंने कहा जो सोने के भाव हैं, अरे सोने के भाव तो सोने में पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये उसके भाव है, उसके स्वभावों को उसके भाव बोलते हैं। ये तो तुम्हारी कल्पना लोक व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ों के मूल्यांकन तुमने काल्पनिक कर रखा है। उस सोने से पूछो कितने भाव है उसके, जो तुमने कल्पना कर रखी है। उनका कोई ऐसे भाव होते ही नहीं है। आज अपन ने कल्पना कुछ कर रखी, कल पहले 150 रुपये 100 रुपये तोला था सोना पुराने ज़माने में। उमेश चंद जी ने खरीदा हो शायद 200-250 रुपये तोला रखा होगा, बंगू वगैरह को रखा होगा, भी किलो आधा किलो तो हो गई पुराना तुम्हारा। तो 100-150 रुपये तोला था, और आज का भाव है आज जो भी चल रहा है, का भाव चल रहा है 6000 रुपये तोला। कितने गुना हो गया है? 10 ग्राम। अच्छा 60 तो कितने तोला हो गए? 60,000। 60,000 रुपये तोला, बताइए।
अब कितने कितने, वो भी 10 ग्राम, पहले तो 12.5 ग्राम का तोला होता था। तो मतलब अब 70 हजार रुपये तोला होगा, समझ लो। 6,000 12 के भी हो गए, 12.5 15 75 हो गए बल्कि। तो 75,000 रुपये तोला है आज। तो बताइए, अब उसके तो ये तो तुम्हारी कल्पना है रेटों की। कल गवर्नमेंट तो सोने के भाव घटा देवे। तो ये तो तुम्हारी काल्पनिक लोक व्यवस्था की दृष्टि से आपने व्यवस्था बनाई। लेन देन के लिए रुपया है। पहले तुगलक के समय में चमड़े के रुपये चला था। तो अब ये तो एक लेन देन के लिए अपन ने व्यवहारिक व्यवस्था बनाई है। तो ज्ञानी उसको जानता है, और भूमि का अनुसार अगर मान लो सोने का व्यापारी होगा तो वो विवेक भी रखेगा, परंतु उसमें मूर्छित होकर के कि हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करता वो। तो वो विवेक उसको व्यवहार का होता है, समझ है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपन पुद्गल को सबको धूल कह दो। व्यवहार से कान्जी स्वामी सबको धूल धूल कह देते थे। धूलिया सेठ, दान दे दिया तो धूल दे दिया, ऐसा नहीं है। व्यवहार से वो व्यवहार को समझता है। सब पुद्गलों को एक जैसा नहीं समझता है। सोने को सोना समझता है, पत्थर को पत्थर समझता है, हीरे को हीरे समझता है, चांदी को चांदी। पर है सब मूल में वे सब पुद्गल की पर्याय। मूल रूप में वे सब पुद्गल जड़ है, उससे अपनी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो। ऐसा जानकर उनमें मूर्छित नहीं होता वो। भूमि का अनुसार उसको थोड़े राग आदि को रखने की व्यवस्था आदि के तो होते हैं, पर साथ में भेद विज्ञान की जी अपना राग कसाय भाव है, आश्रव भाव है, और उसमें ज़्यादा मूर्छा है तो वो तो पाप भाव है, और एकत्व बुद्धि है वो तो मिथ्यात्व का भाव है, मिथ्या ज्ञान का भाव है। कौन सा? धन संपत्ति से अपना बड़प्पन मान रहा हो, कुछ चाल बदल गई हो। धन संपत्ति घट जाने से चाल बदल जाती हो, थोड़ा पुकर के चलने लगता हो। धन संपत्ति मकान ज़्यादा आ जाए तो थोड़ा सीना तान के चल लगता हो, रोड थोड़ा सकड़ा दिखने लगता हो, और पैसे वगैरह थोड़ा कम हो जाए, पाप का उदय आ जाए तो कुलिया में से निकलने लगता हो। ऐसा कुछ नहीं है उसको। क्या हो गया? सकरी गली में से निकलता, फिर हम सामने लोग बाग देख नहीं लेंगे। सकरी गली ढूंढता, फिर रोड छोटी दिखने लगती, फिर उसको मैंने छोटी बड़ी दिखने लगती है रोड पर, गरीब हो जाता है जब। और जब बड़ा आदमी रहता है तो ये रोड है छोटी दिखती है, फिर लगता है और बड़ा रोड हो, और लोग थोड़े निकलना हो जाता तो और अपन वहाँ से निकले। तो मतलब ये है कि ऐसा उसको तत्व दृष्टि का विवेक होने से व्यवहारिक कार्यों में वो मूर्छित नहीं होता है, उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, बराबर भेद विज्ञान रखता है। भूमि का अनुसार अगर जुड़ता भी है चारित्र मोह संबंधी, तो जानता है कि अपना आश्रव भाव, दीनता, अगर दीनता वगैरह का भाव कदाचित व्यवहार से आ भी जाए, क्योंकि अभी पूरा वितराग तो हुआ नहीं, परंतु वो जानता है कि ये अपना खुद का कसाय भाव है। अपने को हीन मानना, माने उसमें दुखी अनुभव करना, अपने को कमजोर, तो ये अपना क्या है? ये अपना खुद का ही वास्तव में कसाय का भाव है। और अगर परमार्थ से ही मानने लग जाओ अपने को गरीब सर्वथा, तो क्या होगा? ये तो मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है। सम्यक दृष्टि को ऐसा कुछ नहीं होता है। मौत सामने खड़ी हो तो भी वो निर्भय रहता है, और जीवन जी रहा हो तो भी वो सहज रहता है, दंभ नहीं करता है कि हम बच गए। वो तो अपने को शाश्वत सत्ता रूप में अनुभव करके सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत, कैसा जीवन रहता है उसका? सदा सहज। जैसे अपन कौन सा मौसम अच्छा मानते हैं? बसंत। बसंत का महीना अच्छा माना जाता है। मौसम में राजा, सब मौसमों में राजा बसंत का मौसम माना जाता है। अब वो जो भी हुए उसको बसंत का, पहले राजा लोग भी बसंत के मौसम में कीड़ा वगैरह करने जाते थे, तो वो अच्छा मौसम मानते लोग। पर सम्यक दृष्टि के तो सदा बसंत का महीना चलता रहता है। क्यों?
कि उसके अपने उस आनंदमय आत्म चैतन्य मूर्ति की अंदर में अनुभूति प्रतीति बढ़ती रहती है, इसलिए सदा आनंद में रहता है। वो सदा एक जैसा अपना अनुभव करता है ज्ञान श्रद्धा में, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बसंत का महीना एक जैसा माना जाता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा बरसात, ऐसा एक जैसा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने को कैसा अनुभव करता है? सदा एक जैसा, क्योंकि चैतन्य मूर्ति ध्रुव स्वरूप आत्मा अपना सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। और उससे जो परिणति जुड़ जाती है उसमें ऊंच नीच के भाव खत्म हो जाते हैं, उसमें कल्पनाएं मिथ्या खत्म हो जाती है, निर्विकल्प होकर के जीता है वो आनंदमय। ऐसा कारण उसके खुद के ही कुसंस्कार कहो, पर्यायगत योग्यता कहो, उसकी अभी संसार में भटकने की योग्यता है तो विपरीत मानना चालू कर देगा। देखो सब कुछ है, परंतु जब तक छायक सम्यक्त नहीं हो जाए तब तक उसके छूटने के चांस हैं, भ्रष्ट होने के, कुसंस्कार जागृत होने के चांस हैं। और उसकी पर्यायगत योग्यता में अभी अगर भटकना है तो वो विपरीत मान्यता ग्रहण करके भटकने लग जाएगा। पर ये गारंटी है कि एक बार यदि आत्मबोध हो गया तो अब वो संसार में ज़्यादा नहीं रहेगा। भले ही वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक जाए, बहुत बिरले होते हैं, ऐसा तो कम होता है, पर हो सकता है, ये चांस है, अपवाद है ये। इसलिए अपन को बराबर आचार्यों ने सावधान रहने का उपदेश दिया है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ गेही पै ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न। उनका जीवन कोई अलौकिक होता है, अलहदा सामान्य लोगों से कुछ हटके होता है। क्यों? कि वो अंदर से जुड़ के जीते हैं, बाहर का उनका जीवन औपचारिक है और अंदर का जीवन उनका वास्तविक है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि को कहते हैं वो सभी कर्म के फलादि में और अन्य धर्मों में उसको कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है, कोई रुचि रस नहीं है, कोई चाह नहीं है। चाहे नहीं उसे धन दौलत की, वो तो अपनी धन दौलत शाश्वत देखता है अंदर में। तो इस प्रकार से कहते हैं इन सब के प्रति उसको समभाव रहता है, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव के आश्रय समता भाव में जीता है। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांतवादी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर भी नहीं है। सम्यक दृष्टि के दोषों में लिया है, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा, सम्यक दृष्टि अतिचारा। जो वास्तव में महान नहीं है, जिनमें धर्म नहीं है और जिसमें सुख नहीं है, ऐसे विपरीत धर्मों को मानने वालों के प्रति उसको कोई भी रुचि नहीं, लगाव नहीं, आदर नहीं, धर्म बुद्धि नहीं। जीव की दृष्टि से तो वो सब जीवों के प्रति आत्मीयता रखता है, परंतु धार्मिक दृष्टि से उनको श्रेष्ठ नहीं मानता है। इनको अन्य धर्मावलंबी जो धर्म से विपरीत है, जो घृत मिथ्यात आदि को धारण करके जी रहे हैं, ऐसे जीवों की बात यहाँ पर ले रहे हैं अन्य धर्मों में। तो सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं करता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंद भी नहीं होता है। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती है, इसलिए उसे मिटाने के लिए उपचार आदि भी करता है। उसकी बाहर में इच्छा भी उसको दिखाई देती है, तो वह सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण से ऐसा दिखाई देता है। स्वरूप में जो टिक नहीं पा रहा है, स्वरूप का बल, स्वरूप स्थिरता का बल विशेष पैदा नहीं हुआ है, तो बाहर में वो भोजन आदि की, खाने पीने की, कपड़ों की, मकान की, इनकी बाहर में उसको व्यवस्था करते हुए भी दिखाई देगा। पर औषधि जैसा, किस रूप में? जैसे बीमार व्यक्ति औषधि की व्यवस्था बनाता है, खाता भी है, मांगता भी है, समय पर नहीं देवे तो कोई कहता भी है, परंतु अंदर में क्या चाहता है
कि कब झंझट ये बीमारी की दूर हो और कब ये हमारी दवाई ववाई छूटे। कौन जानता है ऐसा? सम्यक दृष्टि जीव अपनी उस चारित्र मोह संबंधी अस्थिरता के भावों को अपनी बीमारी जानता है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं जानता है कि मजा आ गया, अच्छा मान लिया, दवाई खा रहे हैं, पुण्य का उदय है, बढ़िया जो अच्छे डॉक्टरों से हमारी दवाई हो रही है, बढ़िया सेवा चल रही है, और बच्चे वगैरह बढ़िया समय पर दवाई लेके खिलाते हैं, पैर दबाते हैं, अच्छा है, चलता रहे। उमेश चंद जी, अच्छा लगता कि नहीं लगता? सेवा नहीं करे तो बुरा भी लगता। तो बता रहे ना कि भाई ये तो बीमारी है तो लगेगा, तो ही समय पे कोई दवाई नहीं देगा, सेवा नहीं करेगा तो बुरा तो लगेगा। परंतु क्या आप उस दवाई को खाते रहना चाहते हो, सेवा कराते रहना चाहते हो, कि स्वस्थ रह करके दूसरों का कोई पराधीनता नहीं चाहते? क्या चाहते हो बताओ? आप पूर्ण स्वस्थ रहकर स्वाधीन बिना दवाई के जीना चाहते हो कि सेवा करवाते हुए दवाई खाते हुए जीना चाहते हो? कोई भी समझदार तो नहीं कहेगा कि हमारे लिए ऐसा हमारी सेवा चलती रहे और हमें दवाई हम खाते रहे। तो ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि वो परिस्थिति बसार, अब वो कौन समझे, वो तो वही समझ सकता है। जाको न पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। बिना आत्मबोध के छल ग्रहण करने के लिए आचार्यों का निषेध है कि हम भी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कुछ नहीं हो, हम भी ऐसी गप्पाष्टकों का यहाँ मार्ग नहीं है। यहाँ तो अनुभव पूर्वक जीने का मार्ग है, स्वाश्रय पूर्वक जीने का मार्ग है, और अपने जीवन में जो कमजोरी है अंदर से उसको हे जानते हुए, उसकी निंदा ग्रह करते हुए, उससे निवृत्ति करने के लिए यथायोग्य प्रयत्न करते हुए जीने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि जाना जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को क्या है कि उसको ऐसे अन्य धर्मों का आदर नहीं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध भी नहीं होता है। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने की उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है, किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता है, उसको चाहता नहीं है, उसका कर्ता नहीं है। वह कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, माने वो आश्रव भाव जानता है कर्म के उदय का कार्य है। तो अपनी कमजोरी उस अपने राग द्वेष आदि भावों को कर्म का नहीं मानता है, परंतु वो आश्रव भाव कर्म के उदय में जुड़ने से हो रहा है, पर ये छोड़ने लायक है स्वयं अपन स्वरूप में स्थिर होकर जब छोड़ेंगे, जब छूटेगा। इसलिए उसे वांछाकृत बंद नहीं होता है, ऐसा जानना। अब इसके नीचे देखिए तात्पर्य वृत्ति में भी जो दिया है, जो न करेदी दुखंखम कम फलेषु तहया सब धम्मेषु, जो करता यानी आत्मा शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता है। कहाँ तृप्त होकर के वांछा नहीं करता है? अपने आत्मा के स्वरूप में आनंद भोगते हुए जो बाहर के फलों की आकांक्षा नहीं करता है, उसमें किसमें नहीं करता है? पंचेंद्रिय विषय सुख रूप कर्म के फलों में, और उसी प्रकार समस्त वस्तु धर्मों में अर्थात उनके स्वभावों में, अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में, पुण्य के कार्यों में भी उसको कोई वांछा नहीं है। क्यों? कि उससे विषय सुख मिलते हैं तो इसलिए अपन करो तो अपन को आगे पुण्य का फल मिलेगा को भोगने को। स्वर्ग आदिक में जाएंगे, वहाँ अपन को खूब अमृत पीने को मिलेगा, खूब अपने अनुकूल विषय भोग मिलेंगे, बढ़िया जगह जगह घूमने को जहाँ जाना है, विक्रिया रिद्धि मिलेगी, कहीं भी चले जाओ इच्छा से। परमानंद सुख, अब ये तो जब चखोगे जब पता पड़ेगा, ऐसे शब्दों में नहीं बता सकते हैं। जैसे उनने दिया है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश,
अमृत भोजी देवों को अन्य भोजन स्वभाव से ही नहीं रुचता। तो आत्मानंदी जीवों को कर्म के उदय के प्रवर्तन पंचेंद्रियों के विषय भोग स्वभाव से ही नहीं रुचते। ये बताने की बात नहीं है, क्या की बात है? ये अनुभव करके जीने की बात है। ये तो भैया महिमा अगम की कहन सुनन की ना है, और जो जानत सो कहत ना, और कहत सो जानत ना है। क्या कह रहे? जो तुम्हारे पांच इंद्रिय और परावलंबी ज्ञान की अगम में है, अलख निरंजन, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखने के लिए भी आंखें चाहिए। क्या कह रहे? जो आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे देखने के लिए भी आंखें चाहिए। इसलिए जिस अमृत को, परमानंद को, क्या है, बिना ज्ञान के भोगा नहीं जा सकता है, उसके अनुभव के लिए भी ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं, विकल्पात्मक ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान। उस ज्ञान में वो कौन सा आनंद? परमानंद, सहजानंद, जो है आत्मानंद, ऐसा वो आनंद भोगा जाता है। तो कहते ऐसे उस भोग को भोगते हुए जो जीव क्या करते हैं कि जो शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता। किसमें वांछा नहीं करता? पंचेंद्रिय विषय सुख रूप कर्म फलों में, और उसी प्रकार समस्त वस्तु के धर्मों में, स्वभावों में, अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में। कितने प्रकार के हो गए? कर्म फलों में, उसी प्रकार वस्तु स्वभावों में, उसी प्रकार विषय सुख के कारणभूत पुण्य के कार्यों में। न तो पुण्य करना चाहता है, न पुण्य का फल चाहता है, न अन्य पुद्गल धर्मों के पंचेंद्रियों के विषय चाहता है? कौन नहीं चाहता? जिसको स्वासंवेदन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद से जो तृप्त है, संतुष्ट है, ऐसे जीव को ये चीजें नहीं चाहिए। ऐसे जीव के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। अथवा इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप समस्त पर समय प्रणीत कुधर्मों में उसकी वांछा नहीं होती है। इस लोक परलोक संबंधी क्या होता है? आकांक्षा रूप समस्त पर समय प्रणीत कुधर्मों में भी उसकी वांछा नहीं होती है। जो इस प्रकार के मिथ्या धर्म है, जो इस लोक में और परलोक की जो है तुम्हारे लिए मिथ्या जानकारी देते हैं, उन मिथ्या धर्मों की ना तो इस लोक संबंधी न परलोक संबंधी कोई भी उसको इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से सो निकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो, वह चेतयिता माने आत्मा सम्यक दृष्टि है, जिसके जीवन में इस प्रकार की वृत्तियां चल रही हैं, इस प्रकार का अपना परिणमन हो रहा है, उसके अंग उसके जीवन में व्याप रहे, ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। संसार सुख में कांक्षा रहित है ऐसा मानना चाहिए। उसके विषय सुख कांक्षाकृत बंध भी नहीं होता है। क्या नहीं होता उसको? उसको मिथ्यात अज्ञान जनित और अनंतानुबंधी आदि कसाय जनित ऐसा बंध भी नहीं होता है। किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। क्या होता है उसको? अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्म वे सब निर्जरित होते हैं और बिना फल दिए हुए खिर जाते हैं, और नए कर्मों का तत्संबंधी आश्रय बंध उसके लिए नहीं होता है। ऐसा
सम्यक दृष्टि का निकांक्षित गुण जानना चाहिए। इसमें देखिए जो टीका इन्होंने आचार्य अमृतचंद देव ने दी है उसमें तो सामान्य से दिया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण, देखो टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने क्या होता है? टांकी से उकेले हुए के समान। तो जैसे अपन मूर्ति को टांकी से बना के बिल्कुल भगवान की मूर्ति गढ़ देते हैं ना, तो अब वो ज्यों की त्यों रहेगी। ऐसे ही ये तो चूंकि जो अपनी ये मूर्ति तो कृत्रिम बनाई जाती है, और एक अकृत्रिम प्रतिमाएं होती हैं, अकृत्रिम, जिनमें देखे क्या सुने होंगे, अभी देखे तो होंगे पर अपन को अभी ज्ञान में नहीं है, शास्त्रों में पढ़े अपन ने, अकृत्रिम प्रतिमाएं जिनबिंब। तो ऐसे ही एक अपना अकृत्रिम आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, और एक कृत्रिम अपना जो है उस आत्मा का अनुभव करके परिणति में, उस मयता रूप परिणति में ज्ञायकपना प्रकट होता है। क्या होता है? परिणति में आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता तन्मय होकर के उसमें कोई भेद नहीं होता है। वो परिणति अपने को चिन्मूर्त ही अनुभव करती है। किस रूप अनुभव करती है? चिन्मूर्त दृगधारी की। सम्यक दृष्टि अपने को क्या अनुभव करता है? वो स्वभाव जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव, वो निरंतर परिणति में उसी रूप अपने को अनुभव करता है, ऐसे ही मानता है, ऐसे ही जानता है, उसी की लीनता करके उसका अतिद्रिय आनंद भोगता है। इसलिए दोनों में अद्वैत जैसा हो गया। अब दो नहीं है। अब जब अपनी परिणति स्वरूप को भूल के बाहर में भटकती है तो फिर वो राग द्वेष मोह आदि ये सब बेकारी भाव पैदा होते। और जब परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता होती है तो अब उसको आप आत्मा का अनुभव कहो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कहो। सम्यक दृष्टियों का जो मैंने जो रत्नत्रय का स्वरूप बताया है निश्चय व्यवहार से, तो दंसन नाण चरिताणी से भी दब्बाणी साउना नित्यम और ताणी पुणजान तिन्निवी अपाणम चेव निश्चय दो। निश्चय से वो एक आत्मा का ही सेवन चल रहा है। काय का सेवन कर रहे हैं? वो एक आत्मा ही है। वो कोई दर्शन ज्ञान चारित्र अलग हो और आत्मा अलग हो, इसलिए अनभय स्वरूप है वो वस्तु। कैसी है वो? द्वैत नहीं है वहां पर। तो ऐसा ही उस समय भेद करके कहो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं साधु जन सदा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, और अगर अभेद से निश्चय से कहो आत्मानुभव रूप मोक्ष मार्गा। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष का, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। तब दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी अपन ने 3 गुणों की मुख्यता से कथन कहा। परमार्थ से देखा जाए तो अनंत गुणों की समीचीनता मय आत्मा उस समय अनुभव होता है। सर्वगुणांशु समकित, कितने गुणों में अपनी आत्मा की लीनता चल रही है? अनंत गुण आत्मा का अपना सर्वांगीण स्वरूप में लीन होकर के परिणमन हो रहा है। क्यों? कि एक गुणों का रूप सब गुणों में है। ऐसे तो है नहीं है गुण कोई कहे कि अलग अलग रखे, वो तो लक्षण भेद से अलग अलग है। वस्तुपने से सब अखंड है, अभेद है, एक ही है, अलग अलग नहीं। इसलिए अतद्भाव रूप व्यवहार से भेद है, पर अनन्यपना होने से अभेद है। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। तो अपन सद्भुत व्यवहार से अपन भेद करते। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है, एक ज्ञायक भाव। कौन बात सही है? आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व है कि नहीं है? अभी कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा एक ज्ञायक भाव है। तो आत्मा कहते एक ज्ञायक भाव रूप है कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत गुण आत्मा के। भाई ये भगवान जिनेन्द्र का शासन ही स्यादवाद रूप
वस्तु के स्वरूप को सापेक्ष रूप से कहकर लोगों की भ्रांति को दूर करता है। कथनचित वस्तु एक रूप है, कथनचित वस्तु अनेक रूप है। कथनचित गुण पर्याय रूप है और कथनचित द्रव्य रूप है। कैसी है वस्तु? ना अकेले सामान्य द्रव्य रूप है, ना अकेले व्यवहार से गुण पर्याय रूप है। दोनों अनन्य हैं, द्रव्य और गुण पर्याय। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायमय द्रव्य और द्रव्यमय गुण पर्याय, इनसे कोई अलग नहीं। तो यहाँ क्या कह रही है कि टंकोत्कीर्ण सम्यक दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता। सम्यक दृष्टि क्या कर रहे हो कि जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में अभेद होकर के अनुभव करता है। पर्याय कोई अलग अनुभव कर रही हो और द्रव्य स्वभाव कोई अलग हो, दोनों ऐसी एक रूप होकर के अनुभव करते। तो एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से, अब उसको अन्य किसी कर्म के फल नहीं चाहिए और किसी अन्य धर्मों के गुण धर्म नहीं चाहिए, और अब उसके लिए कोई अन्य मिथ्या धर्मों की भी वांछा नहीं है। वो तो अपने ही धर्मी आत्मा में लीन होकर के परम संतुष्टि का अनुभव करता है, उसको कोई इच्छा नहीं है। इच्छा रहित है, इच्छा तो कसाय है। तो सम्यक दृष्टि को काय की इच्छा है? इच्छा, जिनको सुखी होना है वो इच्छा का अभाव करें। कैसे दुखी हैं जी? इच्छाओं से दुखी हैं जी। मोक्ष की भी इच्छा जब तक रहती है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। शुद्ध आत्मा के अनुभव की भी इच्छा के बिना अनुभव नहीं होता, और इच्छा रहे तो अनुभव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अगर शुद्ध आत्मा की अनुभव करने की इच्छा ही नहीं होवे तो अनुभव हो ही नहीं सकता है, और इच्छा ही होती रहे तो भी अनुभव नहीं हो सकता है। कब होता है? जब शुद्ध आत्मा के अनुभव की इच्छा भी खत्म हो के इच्छा का, जब आत्मा का अनुभव होता है तो उसकी वांछा भी, जब अपन को भोजन खाने की पहले भूख है तो इच्छा होती है, और जब भोजन करते हैं तो इच्छा होती है कि भोजन होता है, तो फिर तो इच्छा तो नहीं होती, फिर तो उसका आनंद होता है भोजन का। ऐसे ही जब परिणति आत्मा का अनुभव करती है तो फिर आत्मा की इच्छा भी खत्म, पक्षातिक्रांत, और निर्विकल्प आत्मा का तीन्द्रिय आनंद भोगा जाता है। पर पहले अपन को परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानो, मानो और उसको पाने की भावना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए। अगर तुम्हें पर्याय में सुखी होना है, इच्छा रहित होना है, मोह रहित होना है, तो पहले अपने स्वरूप को जानोगे। अपना स्वरूप ये है, इसके अलावा अपना कुछ नहीं है। कितने लोग हैं अब जो शुद्ध आत्मा को, अपनी स्वरूप को ही चाहते और कुछ नहीं चाहते। एकमात्र हमें अपने स्वरूप के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अनुभव हो जाने के बाद तो वो विकल्प, वो इच्छा भी फिर इच्छा नहीं चाहता उसकी, फिर तो वो अनुभव उसी में लीन होकर के अनुभव करता है। अभी तो जिनको अभी बाहर की संसार की इच्छाएं हो तो उसकी तो अभी शिखर जी दूर समझना। सभ्यद संसार असारा या में सुख नाही लगारा, कि संसार में अपन को कहीं सुख की गंध नहीं है, आज तक ना मिला, ना है, ना मिल सकता है। ऐसा जब तक आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से ऐसा निर्णय बिल्कुल निसंक रूप से नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मुमुक्षुपना प्राप्त होने वाला नहीं है। इस मार्ग में भी आकर ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, सप्तप्रकार बोलते ना, जो अगर ये चलता रहता है, जो ख्याति लाभ अपन बोलते ना 6 डाला में, ये साधु तो बन गए, पर जो ख्याति लाभ, पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देह दाय, इतने दिन के उपवास है हमारे, काय के लाने कि लोग हमारे लाने थोड़ी हमें जाने के हम भी धर्मात्मा हैं। लच्छेदार बढ़िया प्रवचन करें, काय के लाने कि लोग जाने के बहुत ज्ञानी दीव है धर्मात्मा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले हमें, समाज में हमारी कुछ खातिरदारी हो। अगर अंदर में जितने भी व्यवहार धर्म है
परमार्थ के लक्ष्य से नहीं है, परमार्थ को लिए नहीं है, तो समझ लेना कि वो व्यवहार तुम्हारा व्यवहार है ही नहीं। अन्य कुछ भी अगर तुम्हारी अपेक्षा है उसमें, किसी भी अभिप्राय से कर रहे तुम व्यवहार, जो भी, चाहे पूजा हो, चाहे विधान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे मंदिर बनवा रहे हो, और चाहे पंच कल्याण करवा रहे हो, पर तुम्हारा प्रयोजन क्या परमार्थ का है कि कोई लौकिक है? अंदर अपने गरिबान में झांक के देखना सब लोग, जो भी अपन काम करते हैं धर्म के, उनमें अपनी क्या अपेक्षा रहती है, क्या अभिप्राय रहता है। अगर अपने स्वरूप की सिद्धि के अलावा, शुद्धि के अलावा, वृद्धि के अलावा अगर और कोई लक्ष्य है तो वो तुम्हारा व्यवहार ही नहीं, मूढ़ता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को कोई बाहर की कांक्षा नहीं होती, पुण्य के फलों की, अन्य धर्मों की, अन्य संयोगों की, पुद्गलों की, अन्य कोई भी लौकिक ख्याति लाभ पूजा की, उसको कोई चाहे नहीं। तब समझ लो कि हाँ, इसके अंदर वास्तव में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, और ये सच्चे अर्थों में ज्ञानी धर्मात्मा है। तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का भाव होने से निकांक्षक अर्थात निर्वांछक, सम्यक दृष्टि के निशंका निकांक्षा, आठ गुणों में, अंगों में एक निकांक्षा ना। वैसे तो देखो ये सब गुण एक साथ प्रकट होते हैं। जैसे अपन 10 धर्म आने वाले हैं ना, तो 10 धर्म अपन मनाएंगे, तो 10 दिनों में 10 धर्मों की अपन चर्चा करेंगे। तो पहले कौन सा धर्म प्रकट होता है? उत्तम क्षमा का उत्तम ब्रह्मचर्य है? नहीं तो अपन तो कहते आज उत्तम क्षमा है, दूसरे दिन उत्तम मार्दव है, फिर उत्तम आर्दव है, फिर उत्तम शौच है, फिर उत्तम सत्य है। और वो में भी लड़ते कि पहले शौच है कि सत्य है चौथे नंबर पर। अरे भाई, ये तो व्यवहार में अपन को एक व्यवहारिक प्रक्रिया से समझने समझाने के लिए है। धर्मी आत्मा का अवलंबन लेने पर तो एक साथ सारे धर्म गुणस्थान प्रमाण उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। चौथे गुणस्थान में है तो अनंतानबंदी के अभावजन, मिथ्यात्व के अभावजन, उतनी क्षमा, निर्माणता आदि आदि जो सम्यक दृष्टि के अपन चल रहे ना, तो ये भी अपन 8 अंग क्रम से चर्चा कर रहे हैं। तो पर प्रकट कैसे होते? जैसे जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके 8 अंग, कोई पहले उसका सिर बनता है, सब अंग एक साथ उसके बनना चालू होते हैं, वृद्धि क्रम से होती है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के इस प्रकार निकांक्ष निर्वांछक है, इसलिए उसे कांक्षाकृत बंद नहीं होता, उसकी निर्जरा किंतु निर्जरा होती है। अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म तो है, जब तक उनका अभाव नहीं है तब तक तो सत्ता में रहेंगे, परंतु जब ये जीव अपनी परिणति अपने उस एकत्व भक्त आत्मा से जोड़ के जिएगा तो तत्संबंधी विकारी परिणाम नहीं होंगे, तो तत्संबंधी आश्रय बंद नहीं होगा, तत्संबंधी बंधे हुए कर्म निर्जरित होते जाएंगे। ये प्रक्रिया है, स्वाभाविक वस्तु व्यवस्था है कि जितना जितना उजीला करते जाओगे उतना उतना अंधेरा दूर होता जाएगा। जितना जितना आप अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते जाओगे उतना उतना विभाव भावों का अभाव होता जाएगा। उनके निमित्त से बंधने वाले कर्म क्या होगा? छूटते जाएंगे, नए कर्मों का आश्रय नहीं होगा। इस सहज ही एक को साधे सब सदे, और सब साधे जो भी धर्म कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, जो मूल धर्म है उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं। इसलिए भाई थोड़ा समझना, धर्म के मर्म को समझना, अपना मूल स्वरूप क्या है, और अपन स्वरूप को भूलकर कहाँ कहाँ धर्म मानते हैं, किसमें धर्म की बुद्धि चलती है, और अनादिकाल से अपन आज तक धर्म नहीं प्राप्त कर पाए। तो उसका कारण क्या रहा है? अपनी खुद की क्या रही? दुर्बुद्धि, अपनी खुद का ही अज्ञान, अपने खुद का ही अहंकार कि मैं जानता हूँ।
जब तक भगवान जिनेंद्र के आधार पर तत्वों का निर्णय नहीं करोगे, आगम का सेवन नहीं करोगे और मनमाने तरीके से धर्म को जानोगे, मानोगे, करोगे तो आज तक नहीं होगा। तो धर्म के क्षेत्र में मनमानी ही नहीं चलती। धर्म के क्षेत्र में क्या चलती है? जिनवाणी के आधार से वस्तु स्वरूप को समझकर स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। भगवान जिनेंद्र ने कि पहले समझो, आज तक बिना समझे मनमाने तरीके से बहुत धर्म करो, अथवा मूर्ख लोगों की संगति करके किसी संप्रदाय में शामिल होकर अपने को धर्मात्मा माना। तो इस प्रकार से इस सम्यक दृष्टि के दूसरे अंग की अपन ने चर्चा कर ली है। अपन को क्रम क्रम से देखें कि सम्यक दृष्टि का जीवन वास्तव में कैसा सम्यक होता है, पवित्र होता है, स्वाश्रित होता है। और ऐसा जीवन जब तक अपन नहीं जिएंगे तब तक वास्तव में जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस गंध भी नहीं आएगी। इसलिए अपन को ईमानदारी से सरल बन करके, निश्चल बन करके पहले समझें और फिर अंदर में उसका प्रयोग करके, भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से सच्ची धर्मात्मा बने। चलिए।